हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्री पर। आशा करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। जो साथियों हमारी राजस्थान जीके की जो प्रश्न सीरीज चल रही है साथियों, उसकी अगली क्लास आपके सामने है। यदि साथियों आपने इससे पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, जिससे आपको आने वाले जो राजस्थान की वैकेंसी के एग्जाम होंगे उनमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों इसमें क्वेश्चन दिया गया है अपने को, क्वेश्चन नंबर 21 कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है। तो साथियों इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है या फिर बीकानेर में है। तो साथियों अपने राजस्थान की जो बावड़ियाँ वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और अच्छे से पढ़ा भी होगा। साथियों यहाँ पर जो बात चल रही है साथियों, वो चल रही है रानीसर टाके की। तो जो साथियों रानीसर टाका है वो अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है। साथियों जो नर्मदा नहर की कुल लंबाई है वो यहाँ पर अपने को नहीं पूछी गई है, अपने को सिर्फ यह पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में जो नर्मदा नहर है उसकी लंबाई कितनी है। साथियों इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि 64 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर है या 84 किलोमीटर है या 94 किलोमीटर है। तो साथियों जो राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है साथियों वो है 74 किलोमीटर, यानी 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर। यानी साथियों जो अपना ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 74 किलोमीटर। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। तो साथियों अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि पारसी, संस्कृत में, हिंदी में या मारवाड़ी में। जो साथियों घटियाला शिलालेख है वो कहाँ पर मिला था साथियों, ये मिला था साथियों जोधपुर से कुछ मील की दूरी पर। साथियों घटियाला शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है साथियों। कौन सी भाषा है साथियों, संस्कृत भाषा। और घटियाला शिलालेख में आपको प्रतिहार शासक कुक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत अपना राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सी संगठन केसी सिंह भारत ने स्थापित की थी। तो साथियों इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि नगर सभा, बाल सभा, वीर भारत सभा या ग्राम सभा। साथियों जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है और उन्होंने एग्जाम भी दिए हैं और जीके पढ़ी है, तो वो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको सही कर सकते हैं साथियों जो केसी सिंह भारत है उनका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ था। इनके जोरावर सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत, ये सभी इन्हीं के परिवार से संबंधित है साथियों जो केसी सिंह भारत ने जो संगठन की स्थापना की थी वो है साथियों वीर भारत सभा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वीर भारत सभा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 25 कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। साथियों जो रियासतों का विलय हुआ था उस टाइम जोधपुर का महाराजा कौन था। साथियों अपने को राजस्थान में जितने भी जिले हैं और आपको 3 टाइम के महाराजा के वहाँ के शासक कौन थे वो वाली याद रखने हैं सभी को। 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का शासक कौन था साथियों। इसके बाद एकीकरण के समय वाली बात आ जाएगी, एकीकरण के समय और संधियों वाले समय, जब संधियां की गई थी उस समय। तो इन तीनों में आपको शासकों के नाम याद रखने हैं साथियों इस पर हमारा अगला वीडियो भी आएगा जिसमें आपको ट्रिक भी मिलेगी कि किस टाइम कहाँ के शासक कौन थे। साथियों अभी पूछा गया है कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। साथियों जोधपुर जिले के बारे में पूछा गया है और रियासत के विलय के समय की बात पूछी गई है। तो साथियों रियासत के विलय समय जो जोधपुर के महाराजा थे वो थे हनुमंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, हनुमंत सिंह। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि नौगरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। साथियों आभूषण की बात चल रही है और नौगरी आभूषण पूछा गया है कि हाथ में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, कमर पे पहना जाता है या नाक में पहना जाता है। जो साथियों नौगरी आभूषण है वो अपने हाथ में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था। जो साथियों जोधपुर में जो जसवंतड़ा है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। महाराणा भक्त सिंह के द्वारा करवाया गया था साथियों, या महाराजा सरदार सिंह के द्वारा किया गया था,
या महाराजा उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था या फिर महाराजा विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो साथियों जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या साथियों? राजस्थान का ताजमहल नाम से भी जसवंत थड़ा को जाना जाता है, राजस्थान का ताजमहल। साथियों जो जसवंत थड़ा का निर्माण है वो सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था, महाराजा सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय। जी हाँ साथियों, जसवंत सिंह द्वितीय। अब साथियों बात करते हैं कि जसवंत सिंह प्रथम और जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूं मैं। साथियों जो जसवंत सिंह प्रथम थे उनके लिए जो औरंगजेब था, साथियों जसवंत सिंह प्रथम के लिए बात चल रही है साथियों, तो उनके लिए औरंगजेब ने बोला था जब कि आज खुर्प का दरवाजा टूट गया है। ये जब भी बात आएगी कि ये किसके लिए बोला गया था औरंगजेब के द्वारा, तो साथियों ये जसवंत सिंह प्रथम के लिए बोला गया था जो अपने जोधपुर के शासक थे। किसने बोला था साथियों? औरंगजेब ने बोला था। ठीक है साथियों। और जो जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसके लिए करवाया था साथियों? जसवंत सिंह द्वितीय के लिए। और जसवंत थड़ा को क्या बोला जाता है साथियों? राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी जसवंत थड़ा को जाना जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है साथियों कि बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? साथियों बुलाक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है साथियों? स्त्री के द्वारा कान पे पहना जाता है, नाक में पहना जाता है या गर्दन में पहना जाता है? तो साथियों जो बुलाक आभूषण है, बुलाक वो अपने नाक में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? साथियों धोलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं साथियों, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सही करने रहेंगे साथियों। अब जिन्होंने जेके अच्छे से एक बार पढ़ी हुई है वो एक एक टिक में राइट कर सकते हैं साथियों, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाले क्वेश्चन डाले गए हैं साथियों। पाबू जी को, कबीर जी को, गोगा जी को या तेजा जी को? तो साथियों धोलिया वीर के नाम से तेजा जी को जाना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी यानी तेजा जी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोरचंग है साथियों, जो मोरचंग है एक वाद्य यंत्र है। अब इसमें पूछा गया है जो वाद्य यंत्र है ये सुशिर वाद्य यंत्र है या फिर घन वाद्य यंत्र है या फिर तत्वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र है? तो साथियों जो मोरचंग है ये एक छोटा सा होता है और ये सुशिर वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर एक अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक सुशिर वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि बुद्ध विलास किसने लिखा था? जो साथियों बुद्ध विलास है उसके रचयिता कौन थे? बाल मुकुंद थे, भगत राम थे या बुद्धि प्रकाश थे या फिर बालचंद थे? साथियों जो बुद्ध विलास है वो भगत राम के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी भगत राम अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना मिट्टियों से संबंधित है कि जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, बीकानेर में मिलती है, कोटा में मिलती है, करौली में मिलती है या डूंगरपुर में मिलती है? साथियों जो जिप्सी फेरस मिट्टी है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बीकानेर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? साथियों ये वाला क्वेश्चन कल वाली सीरीज में भी आया था। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप अभी जस्ट अ सेकंड में इसको क्लिक कर सकते हो साथियों। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, अंगुली में, नाक में, कान में या पैर में? तो साथियों जो दामना आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था तो रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, और एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों, कुवल्ले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? साथियों ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जामों में रिपीट होता है और इस क्वेश्चन को तो आप रट ही लेना। कुवल्ले माले के बारे में पूछा गया है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख है साथियों, तो आपको याद रखना है 18 भाषाओं का। 18 कितनी भाषाओं का साथियों? 18 भाषाओं का। ये आज जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी अभी भी पूछा जाता है साथियों। अब जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं वो तो समझ ही गए, वो तो तुरंत 18 क्लिक कर देते हैं। जो नए साथी हैं उनके लिए ये वाला क्वेश्चन शामिल किया गया है, तो साथियों 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है कि राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। साथियों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी 4 शाखाएं हैं साथियों। सिंगतल शाखा, साथियों सिंगतल शाखा,
और जो साथियों सिंगतल शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है साथियों? हरि राम दास। साथियों कौन? हरि राम दास जी। साथियों ये सिंगतल शाखा के प्रवर्तक हैं। इसके बाद साथियों शाहपुरा शाखा जो मुख्य गद्दी है, कल क्वेश्चन में अपना पढ़ा भी होगा साथियों, जो शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में साथियों, तो इनके जो प्रवर्तक है साथियों राम इसने संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है इनके प्रवर्तक रामचरण जी हैं साथियों, रामचरण जी। और साथियों अगली है साथियों खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा। और खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक है साथियों वो संत रामदास जी हैं। और साथियों अगली है रेण शाखा जिसका अपना क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों जो रेण शाखा के प्रवर्तक हैं वो हैं संत दरियाऊ जी, संत दरियाऊ जी। एक और बार रिपीट कर देते हैं साथियों, जो संत रामचरण जी है वो मुख्य गद्दी के हैं साथियों, शाहपुरा शाखा। संत दरियाऊ जी जो अपना क्वेश्चन है उसमें रेण शाखा के प्रवर्तक हैं संत हरि रामदास जी। साथियों हरि रामदास जी और जो सिंगतल शाखा के प्रवर्तक हैं और संत हरिदास जी। साथियों यहाँ पर हरिदास जी की जगह अगर रामदास जी होते तो ये खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक होते साथियों। तो मैंने आपको राम स्नेही संप्रदाय की चारों शाखाओं के बारे में बता दिया है साथियों। मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा साथियों। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेड सेकंड में भी 2 बार पूछा गया है साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? साथियों जो नवीन राजधानी है वो चावंड में कब स्थापित की थी? साथियों क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि कितने साल तक चावंड राजधानी बनी रही और महाराणा प्रताप के समय कितने साल तक बनी रही। तो साथियों जो चावंड राजधानी है वो महाराणा प्रताप ने कब स्थापित की थी? 1576 ईस्वी में की थी साथियों। उस टाइम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1582 ईस्वी में की थी दिवेर का युद्ध सुना होगा साथियों। 1585 ईस्वी में की थी या फिर 1594 ईस्वी में की थी। तो साथियों चावंड राजधानी महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 ईस्वी में चावंड को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किनके द्वारा किया गया है साथियों? जो साथियों प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है साथियों किसके द्वारा कराया गया है? तो साथियों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं C.A. हैकेट के द्वारा, इसके बाद M.S. खुराना के द्वारा, लर्ड टोचे के द्वारा या A.M. हेरोन के द्वारा। तो साथियों प्री कैम्ब्रियन के बारे में पूछा गया है तो साथियों प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानों का आधारभूत वर्णन है वो A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों आपको कल मैंने जवाहर कला केंद्र के बारे में बताया था। जो जवाहर कला केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। आज लोक कला मंदिर के बारे में पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या जोधपुर में। साथियों जो लोक कला मंदिर है वो अपने उदयपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उदयपुर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? साथियों हवेली चित्रकला के बारे में पूछा गया है तो हवेली चित्रकला जो अपनी शेखावटी की प्रसिद्ध है साथियों, क्योंकि शेखावटी में बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण हुआ है साथियों। और जो शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं साथियों अधिक भव्य, आकर्षक एवं कलात्मक है साथियों, अधिक भव्य, आकर्षक व कलात्मक है। और जब भी हवेली चित्रकला का नाम सुनो साथियों तो शेखावटी आपको याद आ जाना चाहिए। तो साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शताब्दी की देन है, साथियों यहाँ शताब्दी के बारे में पूछा गया है तो साथियों जो हवेली चित्रकला है साथियों वो 19वीं शताब्दी की देन है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इससे संबंधित मैंने आपको बातें भी बताई कि ये शेखावटी से संबंधित है क्योंकि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण हुआ है साथियों, देखा होगा आपने, अधिक भव्य, कलात्मक, प्रसिद्ध है, तो 19वीं शताब्दी की देन है साथियों। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथियों इसमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है ये वाली बतानी है कि अखेसाई जैसलमेर। तो साथियों ये अखेसाई क्या है? साथियों जो सिक्के चलाए गए थे, जी हाँ साथियों ये सिक्के चलाए गए थे वो हैं, और इधर जिले बोल लो, रियासत बोल लो साथियों, जो जिले हैं साथियों। तो अखेसाई सिक्के जैसलमेर में चलाए गए थे, बिल्कुल सही बात है साथियों। इसको अक्षयशाही या अखेसाई बोलते हैं। अखेसाई ऐसे भी लिखा आ सकता है साथियों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है साथियों। इसके बाद झाड़साई, जयपुर झाड़साई साके अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर में चलाए गए थे, बिल्कुल सही बात है साथियों, यानी ये भी बिल्कुल सही है।
इसके बाद पूछा गया है साथियों विजयशाही बीकानेर, और अगला ऑप्शन है साथियों गजशाही जोधपुर। तो साथियों जो गजशाही सिक्के हैं वो जोधपुर में चलाए गए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है साथियों। अब यहाँ पे साथियों जो विजयशाही सिक्के आते हैं वो बीकानेर में नहीं चलाए गए थे साथियों। तो विजयशाही सिक्के जो चलाए गए थे वो कहाँ चलाए गए थे साथियों? तो जो विजयशाही सिक्के हैं साथियों ये चलाए गए थे जोधपुर में। कहाँ पे चलाए गए थे साथियों? जोधपुर में चलाए गए थे। जो सोने चांदी व तांबे के ढलवाए हुए थे, यानी इसमें जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? सी वाला अपना ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनमें से आपके कितने प्रश्न राइट हुए और कितने प्रश्न आपको सीखने में मिले। साथियों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच साथियों।